निवेदन करती हूँ जानकी मानसी जी से कि वो आज के स्पेशल को शुरू करें। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट नवदीप मंडल कथा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे श्याम ललिता वैशाखा। जय राधे श्याम, जय राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। गौरांग महाप्रभु की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के नवदीप धाम मंडल परिक्रमा के सेशन में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं नवदीप धाम परिक्रमा की कथा। एक एक दिन एक एक जो उसका द्वीप है उसकी चर्चा की जाएगी। इससे पहले मैं गौरांग महाप्रभु से कृपा की याचना करती हूँ और सभी वैष्णवों के चरणों में वंदन करती हूँ कि आप सभी अपनी कृपा बनाए रखें, जिससे जो मैं गौरांग महाप्रभु के बारे में बोलूँ वो उचित हो, सबको आनंद प्रदान करने वाला हो और मेरी अपनी शुद्धि करने वाला हो। हरे कृष्ण। नवदीप मंडल जो है, जैसा कि नाम से लगता है, वो 9 द्वीपों का बना हुआ है। तो वो 9 द्वीप क्या हैं वो सब धीरे धीरे चर्चा करेंगे। नवदीप की महिमा इतनी अधिक है कि इसकी तुलना वृंदावन से की जाती है। कह सकते हैं कि तुलना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नवदीप धाम और वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन, वो अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। भगवान अपने 3 भावों से प्रकट होते हैं। भगवान के 3 धाम हैं, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम और भगवान का औदार्य धाम, जिसे नवदीप धाम भी कहा जाता है। तो ऐश्वर्य धाम उनका कहलाता है, पूरा वैकुंठ लोक जिसमें सभी वैकुंठ आते हैं। और ऊपर जो उसका मुख्य भाग है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का केंद्र बिंदु है, वो पूरा कहलाता है माधुर्य धाम। और माधुर्य धाम में एक तरफ है माधुर्य लीला के रस प्रदान करता भगवान श्री कृष्ण। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो सेंट्रल पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उस माधुर्य धाम में एक तरफ है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माधुर्य भाव में राधा रानी और सभी गोपिकाओं के साथ में, गोप बालों के साथ में लीलाएं करते हैं। और उसी का दूसरा हिस्सा है औदार्य धाम, जिसको नवदीप धाम कहा जाता है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने सभी निजी पार्षदों के साथ लीलाएं करते हैं। तो नवदीप धाम की जो महिमा है वो देवताओं से भी छिपी हुई है। ऐसा कहा जाता है, जैसे सभी लोग जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, लेकिन सबसे पहले प्रथम सृष्टिकर्ता तो श्री विष्णु जी हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की इच्छा से ही सभी अपना अपना कार्य करते हैं। तो भगवान विष्णु भी मूल श्री कृष्ण की इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण और पालन का कार्य करते हैं। शरणागति में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसको भली प्रकार समझाया है। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर व्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे छाए विश्वे सृजन सहार, तब इच्छा मतो ब्रह्मा कोरे न सृजना, तब इच्छा मतो विष्णुर कोरे न सृजना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और विष्णु भगवान इसका सृजन करते हैं, पालन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, उनका ही हाथ हर चीज के पीछे है। लेकिन नवदीप धाम उससे अलग है, वो उसमें नहीं आता है, क्योंकि नवदीप धाम की रचना भगवान विष्णु ने नहीं की है। उसकी जो प्राकट्य किया है वो श्रीमती राधा रानी ने किया है। ऐसा अनंत संहिता में वर्णन आता है। भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं कि ये नवदीप धाम किस प्रकार प्रकट हुआ। तो एक बार की बात है, उसमें पूरी कथा भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं कि वो किस प्रकार प्रकट हुआ। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण व्रजा नाम की गोपी के साथ में विहार कर रहे थे
और जैसे ही राधा रानी को पता चला, उनकी सखियों ने बताया कि आप राधा रानी आपके अलावा वो विरजा नाम की गोपी के साथ में विहार कर रहे हैं, तो राधा रानी को एकदम क्रोध आ गया और वो वहां देखने के लिए चली गई कि कौन है वो गोपी। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने दूर से ही देखा, जब राधा रानी आ रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्धान हो गए और ब्रजा गोपी जो है वो डर के मारे, भय के मारे वो नदी बन गई जिसका नाम है विरजा रिवर, विरजा नदी। तो वहां पर राधा रानी ने किसी को भी नहीं पाया, ना तो कृष्ण को पाया ना तो विरजा को पाया। अभी वो सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि कृष्ण का हृदय सिर्फ मेरी तरफ आकर्षित हो, वो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो भगवान को प्रसन्न कर सके और वो मेरे ही तरफ ध्यान दे। तो ऐसा वो सोच रही थी, तब उन्होंने अपनी सभी सखियों को वहां पर बुलाया। कहाँ पर? जहां पर गंगा और जमुना का संधि स्थल है, उसके मध्य में वहां पर बुलाया और वहां उनको बुलाकर अपनी सखियों के सहायता से एक द्वीप का निर्माण किया। और वो द्वीप कोई साधारण द्वीप नहीं था। जब उसका निर्माण हुआ तो उसमें 16 नदियां हैं जो उनका प्रवाह एक दूसरे को काट रहा था। तो एक दूसरे को काटते हुए वो एक बहुत ही सुंदर कमल दल के समान वो एक द्वीप बन गया। द्वीप का अर्थ होता है वो आइलैंड, वो भूस्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। तो वो द्वीप बन गया। तो वो द्वीप कैसा है? वो 9 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें कि एक मध्य पार्ट है जिसे कमल के फूल की कर्णिका होती है ना, सेंट्रल पार्ट, और उसके चारों तरफ 8 पेटल्स हैं, 8 पंखुड़ियां हैं। तो उस तरीके से वो पूरा नवद्वीप मंडल बन गया, नवद्वीप की रचना हुई। और वहां का वातावरण इतना सुंदर हो गया, वहां जैसे वृंदावन में सुंदर सुंदर लताएं हैं, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, मधुमक्खियां और सभी पक्षी वहां पे कलरव करते हैं, सभी पशु वहां पे उन्माद के साथ विचरण करते हैं। तो सेम इसी तरीके का वहां पर उन्होंने वातावरण बना दिया। और राधा रानी वो सारा वातावरण बनाने के बाद खुद बांसुरी बजाने लगी और वो राग बजाने लगी उस बांसुरी में जिस राग से कृष्ण आकर्षित हो गए। वो तो अंतर्धान हो गए थे ना उनको आता हुआ देखकर, तो आकर्षित होकर वो वहां पर आ गए। और जब उन्होंने देखा कि राधा रानी ने इतना सुंदर वृंदावन स्थल की ही तरह ट्रू कॉपी बना दिया है, तो वहां पर वो आए और वो कहने लगे कि हे राधे, तुमने बहुत ही सुंदर इस स्थली का निर्माण किया है और मैं इसको आज से नाम देता हूं नवद्वीप, हाँ, या नव वृंदावन, नया वृंदावन आपने बनाया है। तो यहाँ पर हमारी लीला हमेशा हमेशा चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। और जो कोई भी यहाँ एक बार आएगा, इस नव गौर मंडल में जो कोई एक बार भी आएगा, हमारी पूजा करेगा, तो उसको सभी तीर्थों पर जाकर जो स्नान करा जाता है, यात्रा की जाती है, उसका फल उसको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ के जो मेरी सेवा करेगा उसको सखी भाव में हमारी राधा और कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी, ऐसा उन्होंने बताया। और ऐसा कहा जाता है कि केवल भाग्यशाली लोग ही उसका दर्शन कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। और जिसकी भौतिक चेतना होती है वहां फिजिकली पहुंचने के बाद भी उनको वो साधारण ही दिखाई देता है कि यहाँ भी पानी है, यहाँ भी घर है, यहाँ भी साधारण लोग जी रहे हैं। तो वो साधारण नहीं है, वो भगवान का औदार्य धाम है, भगवान की कृपा बरसती है वहां पर। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं अपने भजन में, श्री गौर मंडल भूमि ये बजाने चिंतामणि, तार है ब्रज भूमि वास, तार है ब्रज भूमि वास। ये जो गौड़ मंडल भूमि है, जो राधा रानी ने इसका निर्माण किया है, ये बजाने चिंतामणि, ये चिंतामणि के समान है, तार है ब्रज भूमि वास। यहाँ पर ब्रज भूमि के जो राधा कृष्ण हैं उनका वास होता है। तो जो नवद्वीप मंडल है वहां पर भगवान की संधिनी शक्ति वहां पे
उनका क्रीड़ा स्थल है, वो वहाँ पर क्रीड़ा करती हैं। और भगवान की जो बाकी दो शक्ति हैं, चित्त शक्ति और आनंद शक्ति, वो वहाँ पर रहती हैं। और ये इतना अधिक पावन पवित्र गौड़ मंडल है कि यहाँ पर सभी देवता, सभी साधु, सभी संत जन और सभी शास्त्र शरण लेते हैं। मतलब उनके शरण का स्थान है, सभी यहाँ पर आना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सबसे अधिक पवित्र स्थल है। यहाँ आने से सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है और जो वहाँ जाकर भगवान की सेवा करता है उसको भगवान की सेवा करने का जो सखी भाव है, उस सखी भाव में सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो नवदीप मंडल 8 लोटस के पेटल का जैसा दिखता है और उसकी शीतलता ऐसी है जैसे चांद शीतलता प्रदान करता है, तो लाखों चांद की शीतलता एक साथ उपस्थित हो जाए, उनको भी परास्त कर दे, इतना शीतल नवदीप धाम है। और उसकी चमक कैसी है? चमक ऐसी है जैसे लाखों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकाशित हो जाए, जैसे जगमग करे, तो वो ज्योति नवदीप धाम की है। इतना सुंदर नवदीप धाम है जिसे गौड़ मंडल भूमि या बंगाली में गौड़ मंडल भूमि बोलते हैं और हिंदी में गौर मंडल भूमि बोलते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। इसका जो सरकमफेरेंस है वो 168 माइल है। 168 माइल मतलब 270 किलोमीटर, इतना दूरी तक वो फैला है। और इसमें जो 9 द्वीप हैं, जैसा हमने बताया कि 16 नदियां हैं, वो 16 नदियां क्या कर रही हैं, वो आपस में उनका प्रवाह एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तभी वो 9 आइलैंड बन गए हैं, 9 द्वीप बन गए हैं। और वो 9 द्वीप के नाम हैं अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नू द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। तो उन सब का एक एक करके हम जानेंगे और आज का हमारा मुख्य आकर्षण है अंतरद्वीप का। तो पहले इसका मैप के लिए एक ये चित्र देख सकते हैं, यदि आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे में। तो ये एक लोटस के पेटल जैसा है और बीच में जो येलो वाला आप कर्णिका देख रहे हैं, ये है अंतरद्वीप और इसके चारों तरफ बाकी द्वीप हैं। ईस्ट में आते हैं सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप और अंतरद्वीप। और इसके वेस्ट पार्ट में आते हैं कोल द्वीप, ऋतुद्वीप, जाह्नू द्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप। ये द्वीप इनके नाम हैं और इनकी खासियत ये है कि हर एक द्वीप भक्ति की एक एक प्रोसेस को प्रकट करता है। जैसा कि हम जानते हैं ना, भक्ति की 9 प्रोसेसेस हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 प्रोसेसेस हैं, ये सारी की सारी एक एक द्वीप को प्रकट करती हैं, या एक एक द्वीप कहें तो एक एक भक्ति की प्रोसेस को प्रकट करता है। मतलब वहां पर वो भक्ति का प्रोसेस का प्रादुर्भाव है, वहां पर वो वाला भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अंतरद्वीप वो कहलाता है आत्मनिवेदन का प्रतीक और सीमंत द्वीप कहलाता है श्रवण का प्रतीक। जैसे श्रवण हम आगे देखेंगे ना, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था। गोद्रुम द्वीप आता है कीर्तन का प्रतीक, मध्य द्वीप विष्णु स्मरण का प्रतीक माना जाता है, कोल द्वीप पाद सेवनम का प्रतीक आता है, ऋतुद्वीप अर्चनम का, जाह्नू द्वीप वंदनम का, मोद्रुम द्वीप दास्य भाव का और रुद्र द्वीप सख्य भाव का भाव ज्यादा प्रकट करता है। और यहाँ हर एक द्वीप में ब्रजमंडल के जो 9 वन हैं वो भी यहाँ पर प्रकट होते हैं। जैसे जो मुख्य मुख्य वन हैं उनके नाम बताएंगे। जैसे अंतरद्वीप में गोकुल महावन प्रकट है और यहाँ पर मधुवन और मथुरा भी प्रकट हैं इसमें अंतरद्वीप में। फिर सीमंत द्वीप में आता है तालवन, गोद्रुम द्वीप में आता है नंदग्राम वन। ये बिल्कुल जैसा वृंदावन में है सिमिलर यहाँ पर है, क्योंकि राधा रानी ने स्वयं प्रकट किया है ना ये नव गौड़ मंडल, इसलिए यहाँ पर सभी चीजें वैसी ही हैं। तो गोद्रुम द्वीप में है नंदग्राम, जहाँ पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे सतयुग में।
फिर कोल द्वीप में आता है बहुला वन, और वहीं पर गिरिराज गोवर्धन हैं जो कुलिया पहाड़ के फॉर्म में हैं। और ऋतुद्वीप है अर्चनम का, वहाँ पर राधा कुंड है, वहाँ पर डीटी वर्शिप होती है बहुत ज़्यादा। जानु द्वीप क्या है, वहाँ पर भद्रवन है। मोद्रुम द्वीप में भांडीर वन, काम्य वन ये उपस्थित हैं। और रुद्र द्वीप में है बिल्व वन और खादीर वन। और यहाँ का मुख्य आकर्षण है चंपाहाटी। तो जब नित्यानंद प्रभु को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो गया है और अभी वो संकीर्तन के लिए निकल पड़े हैं, तो वो किस प्रकार उनका रिएक्शन हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विज मनि गौरा आमनि जागे, भकत समूह लैया साथे, गेला नगर बाजे, उदिलो अरुण पूरब भागे। जैसे ही पूर्व में सूर्य उदय हो गया, उसी क्षण क्या हुआ, उनको पता चला जब नित्यानंद प्रभु को कि चैतन्य महाप्रभु जाग गए हैं, मतलब उनका आविर्भाव हो रहा है। और वो अपने सभी भक्तों के साथ में नदिया ग्राम में पहुंच गए और वहां उनके साथ में वो संकीर्तन के लिए, यज्ञ के लिए निकल पड़े। संकीर्तन यज्ञ मतलब संकीर्तन सभी के साथ में वो करने लगे। तो नित्यानंद प्रभु वहां बहुत ही खास उनसे प्रभावित है। उसका वर्णन इसके आगे के पोर्शन में आएगा। तो ये जो नवमंडल का परिक्रमा है, ये सबसे पहले किसने शुरू किया? सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी के साथ इसकी शुरुआत की। उससे पहले कोई भी नवद्वीप मंडल परिक्रमा के बारे में नहीं जानता था। तो नित्यानंद प्रभु ने ही उसका प्राकट्य कराया और जीव गोस्वामी को उसके बारे में पूरी चर्चा की, पूरी बताया। जीव गोस्वामी जो हमें सिद्धांत आदि में निपुण है, सब बताते हैं, तो उनको नित्यानंद प्रभु ने बताया। और नित्यानंद प्रभु तो ज्ञान और सिद्धांत के प्रदाता हैं, वो तो प्रवर्तक हैं। तो इस प्रकार ये परंपरा चलती आई। और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। और हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो इस नवद्वीप की परिक्रमा को एक फंक्शन के रूप में, एक एनुअल फंक्शन के रूप में, वार्षिक महोत्सव के रूप में उसकी परंपरा को शुरू कर दिया कि हर बार गौर पूर्णिमा से पहले इसकी परिक्रमा की जाती है। तो आइए देखते हैं अंतर्द्वीप क्या है। आज का मुख्य विषय है अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप जो उस लोटस का कर्णिका वाला हिस्सा है, सेंट्रल पार्ट है, वहां पर 5000 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी आए थे। उन्होंने भगवान गौरांग महाप्रभु की पूजा की थी। तो वो कैसे आए, उसके पीछे भी पूरी कथा है, जो कि ब्रह्म विमोहन लीला के नाम से जानी जाती है। ब्रह्म विमोहन लीला बहुत लंबी है, एकदम शॉर्ट में बताते हैं कि क्या हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ में, बछड़ों के साथ में ऐसे जंगल में घूमते हुए देखा, उनके साथ में जब खाते हुए देखा, एक दूसरे के मुख का झूठा वो खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए कि ये साधारण बालक है, ये कैसे परम ईश्वर हो सकता है। और उसको प्रूफ करने के लिए, जानने के लिए उन्होंने सभी बछड़ों की चोरी कर ली और फिर बाद में बालकों की चोरी कर ली। और जब कृष्ण को वापस देखने के लिए आए तो वहां पर देखा उन्होंने कि सभी बछड़े और सभी बालक वैसे के ही वैसे हैं। तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी जब विमोहित हो गए तो उनको समझ में आ गया, बहुत ध्यान से देखा। उनको भी, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान तो है ना, ब्रह्मा जी को सीधा ज्ञान दिया है भगवान ने। तो विमोहन के बाद उन्हें समझ आ गया ध्यान से देखने पर कि ये सब कैसे हैं, ये तो ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं, ये तो सब चतुर्भुज रूप में हैं। कोई भी साधारण बालक नहीं है, कोई भी साधारण बछड़ा नहीं है, सब
चतुर्भुज रूप लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। तब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और ब्रह्मा जी ने बारंबार प्रार्थना की, भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने उसकी तरफ उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर भी वो निरंतर जब प्रेयर करते रहे ब्रह्मा जी, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं दूसरे टाइम में आऊंगा और तुम मेरे क्या बनोगे, मेरे भक्त बनोगे। तो जब उनको थोड़ी सी पूरा क्लियर नहीं बताया ब्रह्मा जी को, वहां पर थोड़ा सांत्वना देकर वो चले गए। पहले तो भगवान बिल्कुल इग्नोर ही करते रहे ब्रह्मा जी को, लेकिन उनका निरंतर प्रेयर करने पर उनको क्षमा कर दिया। फिर ब्रह्मा जी उसके बाद भी प्रेयर करने लगे और कहने लगे कि मैं भगवान क्षमा का प्रार्थी नहीं हूँ, आप इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, आपने कृपा करके मुझे क्षमा कर दिया है। तो फिर वहां पर आए वो जहां पर ये अंतरद्वीप है। अंतरद्वीप में आकर 5000 वर्ष पूर्व वो तपस्या करने लगे, गौरांग महाप्रभु का ध्यान करने लगे, जिससे उनके पाप का शमन पूरा हो सके। क्योंकि उनको उतना काफी नहीं लग रहा था, उनको बहुत ही ग्लानि हो रही थी, पश्चाताप हो रहा था कि मैंने सर्वेश्वर भगवान के ऊपर कैसे शंका कर ली, उनको साधारण कैसे मान लिया। तो वो कंटिन्यूअस स्तुति करते रहे और उसका एक अवधि बीत जाने के बाद गौरांग महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए। वो किस रूप में प्रकट हुए? आजानु लंबित भुज कमल लोचन तिल फुल जिनी नासा सुधांशु वदन। और दूसरा श्लोक आता है, आजानु लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षौ विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो चैतन्य महाप्रभु का करुण अवतार है, वो वहां पर प्रकट हो गए, जिनके हाथ घुटनों से भी नीचे हैं, आंखें लोचन उनके कैसे हैं, कमल के समान हैं, और उनके नासा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर उनका मून लाइक फेस है, और कैसे चमचमा रहे हैं, वो सोने की कांति वाले हैं। तब जब वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर ब्रह्मा जी को पैसिफाई करने लगे चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैंने तुमको क्षमा कर दिया है। अब वहां पर उनका प्रेयर कंटिन्यू रखा ब्रह्मा जी ने। वो कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, और मेरा बहुत अभिमान था, मैं बहुत किस में आ गया था, बहुत गौरवशाली हो गया था। तो उसके अंतर्गत आकर मैंने अपराध किया। अब मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा जो अगला जन्म हो वो एक साधारण मनुष्य के रूप में होना चाहिए। साधारण भी ऐसा नहीं कि कुछ ऐश्वर्य के साथ हो, बिल्कुल एकदम पतित हो, जो किसी का कोई वैल्यू नहीं हो, ऐसे पतित परिवार में मेरा जन्म करना, जिसको कोई कुछ ना माने, है ना, एकदम पतित हो। तो उनकी ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम पतित और विनम्रता दोनों का ही अनुभव करोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जाओ और मनुष्य के रूप में जन्म लो और एक पतित परिवार में आओ, एक यवन परिवार में, यवन कहते हैं मुस्लिम, हाँ, तो मुस्लिम परिवार में तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन तुम्हारा जो भाव है मेरे प्रति, उसको देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम निरंतर मुझे जपते रहोगे और एक दिन में तुम 3 लाख बार नाम का जप करोगे, और जब तुम शरीर को त्यागोगे तो तुमको मेरे दर्शन होंगे। ऐसा वरदान दिया चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को, जब वो अंतर्द्वीप में उन्होंने वो सब प्रेयर करी भगवान की। और ये ब्रह्मा जी ही बने हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जिसकी हम कथा सुनते हैं, जो 3 लाख नाम जप किया करते थे, और जिनका अंतिम समय पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बॉडी को अपने हाथों में लेकर नृत्य किया, हरिनाम किया। तो इतना भाग्य उनका उदय हुआ ब्रह्मा जी का। तो कहने का अर्थ ये है कि ये अंतर्द्वीप इतना अधिक प्रभावशाली है कि यहाँ पर भगवान ने अपना इंटरनल सेंटिमेंट ब्रह्मा जी के साथ शेयर किए, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी कोई गलती से ऑफेंस करता है
तो वहाँ पर फ्री हो जाता है यदि वो भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर प्रार्थना करता है। तो ये उसकी खासियत है। और तीसरा, हार्ट हमारा जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, जो अंतर्द्वीप में जाकर भगवान का दर्शन लेता है बहुत ही भक्ति भाव के साथ में। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का गौरांग महाप्रभु से वार्तालाप हुआ, भगवान अप्रकट हुए और फिर उन्होंने अपना रहस्य उजागर कर दिया। तो इस प्रकार अंतर्दीप की महात्म्य का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन आता है भक्ति विनोद ठाकुर की एक बुक है नवदीप भाव तरंग, उसमें उसका पूरा वर्णन किया गया है। तो अब हम आते हैं अंतर्दीप के अब इंटरनल क्या क्या स्थान है, वहाँ पर क्या क्या प्लेसेस हैं। तो यह तो हमने जाना यहाँ तक कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट अंतर्दीप इसलिए है कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हम स्थान देखेंगे वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो आता है श्रीधाम मायापुर, हाँ, फिर योगपीठ, श्रीवास आंगन, श्री अद्वैत भवन, श्री गदाधर आंगन, श्री चैतन्य मठ, भरद्वाज टीला, मुरारी गुप्त का घर और श्रीधर का आंगन और नंदन आचार्य का घर। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है श्रीधाम मायापुर। श्रीधाम मायापुर अंतर्दीप का केंद्र बिंदु में आता है। अंतर्दीप का भी सेंटर, मतलब सेंट्रल पार्ट है पूरे लोटस का, कर्णिका है, और उस कर्णिका का भी एकदम मध्यस्थ हिस्सा कहलाता है मायापुर। और ये मायापुर बहुत ही सुंदर है, जैसा आप सभी को पता है। वहाँ पे गौर चंद्रोदय मंदिर है जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हैं, और उनका जो प्राकट्य हुआ वो योग पीठ में हुआ। हाँ, तो वो बाद में बताते हैं। तो मायापुर का दक्षिण पश्चिम में क्या है, गंगा और यमुना नदी मिलकर वहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगी रहती हैं, और वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, और वहाँ पर प्रौढ़ माया और वृद्ध शिव के अर्चा विग्रह हैं। और इसके दक्षिण पूर्व में आते हैं तो वहाँ पर सरस्वती नदी है जो निरंतर वहाँ पर प्रवाह होता रहता है, और वहाँ एक बहुत ही पवित्र स्थान है जिसे ईशोद्यान कहा जाता है, ईश उद्यान, जहाँ पे नंदन आचार्य का घर है। तो ये जो मायापुर है ये वास्तव में गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीन नदियों का संगम वाले जगह पर है, और वहाँ जो नदियों का परिवर्तनशील स्वभाव है उस स्वभाव के कारण वो मायापुर को छिपा दिया गया है, जो भौतिक लोग हैं उनकी नजरों से, जो इसको साधारण भौतिक दृष्टि से ही देखते हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु के लिए कोई श्रद्धा नहीं है, नित्यानंद प्रभु के प्रति कोई भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, उनको ये प्रकट नहीं होता, क्योंकि ये तीनों नदियां जो हैं वो उसको छिपा लेती हैं। वहाँ पर भगवान शिव पार्वती जी को भी कहते हैं कि मायापुर क्या है, तुम बेसिकली भगवान की बहिरंगा शक्ति हो, भगवान की माया शक्ति हो तुम। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम भगवान की माया शक्ति हो, और माया क्या करती है, ढक लेती है, तो जो योग्य नहीं है उसको कवर कर देती है, जैसे सूर्य का प्रकाश को बादल कवर कर लेते हैं। इस प्रकार तुम अपनी बहिरंगा शक्ति से अंतर्दीप का जो सूर्य का प्रकाश है वो किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो इतना अधिक महत्व है मायापुर का, और मायापुर के ही फिर ये सभी पार्ट हैं, अंतर्दीप के मुख्य स्थान हैं। तो पहला स्थान है अंतर्दीप का या श्रीधाम मायापुर का योगपीठ। योगपीठ क्या है, जैसा कि उसके नाम से ही प्रदर्शित होता है, योग माने जुड़ना, हाँ, संयोजित होना, और पीठ माने प्लेस। तो वो प्लेस, वो स्थान जहां पर भगवान से हम जुड़ते हैं, यानी भगवान का जहां पर जन्म हुआ, तो उसको योगपीठ कहा जाता है। और दूसरा योगपीठ का अर्थ है जुड़ना और स्थान, मतलब वो मिलन स्थान जहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ मिला करते थे और अपनी लीलाएं किया करते थे। और योगपीठ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मायापुर के जितने भी स्थान हैं और नवदीप मंडल के जितने भी स्थानों का हम
आगे वर्णन करेंगे, उनको दर्शन लेंगे या वहाँ जाकर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन लेंगे, उन सब में योग पीठ सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है, ये योग पीठे माझे उशीरे पंच तत्व, अन्य स्थाने होते योग पीठे रे महत्व। योग पीठ जो है बहुत महत्व का है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे सभी पंच तत्व जो 5 हैं वो सभी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। दे इटर्नली रिसाइड एट योग पीठ। तो योग पीठ बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया। और जो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की जन्म की कथा है, सब कथाएं बहुत लंबी हैं, समय का अभाव है, इसलिए एकदम शॉर्ट में बताएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ नीम के वृक्ष के नीचे, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। निमाई कहा जाता था। और दूसरा कारण ये था कि शची माता के उससे पहले, चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले जितने भी पुत्र हुए थे उन सभी को यमराज ने चुरा लिया था, मतलब उन सब की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ सभी लेडीज ने और शची माता ने ये मिलके डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम इस पुत्र का नाम रखेंगे निमाई। निमाई का अर्थ होता है कड़वा, तो उसका नाम ही कड़वा है तो यमराज उसके पास नहीं आएंगे। तो इस प्रकार उनका नाम पड़ा निमाई। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम निमाई था, वो 1486 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, और समय संध्याकाल सायकाल के समय उनका जन्म हुआ। और जो योग पीठ में वृक्ष है, वो वृक्ष कैसा है? वो अभी रियल वृक्ष नहीं है, वो रियल वृक्ष तो लुप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस रियल वृक्ष की एक शाखा वहां पर रोपित कर दी गई ग्राफ्टिंग के द्वारा, और वो पेड़ जो है वो नीम का ट्री, उस रियल ट्री का अंश है, इसलिए वहां पर उसका अभी भी बहुत महत्व है। तो हम सभी को वहां जरूर जाना चाहिए और दर्शन लेना चाहिए। जब हम वहां योग पीठ में जाते हैं तो यहाँ पर राधा माधव, श्री राधा माधव, गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता है, और साथ में अधोक्षज विष्णु की भी अर्चा विग्रह है। तो वहां जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए, और सबसे पहले वहां पर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हम आपके स्थल में आए हैं, आपके जन्म स्थल में आए हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम आपके नवमंडल की परिक्रमा कर सकें, उसके बारे में भक्ति भाव से जान सकें और आपके भक्ति भाव में लग सकें। तो शुरुआत जो की जाती है नवमंडल परिक्रमा की, वो योग पीठ से की जाती है, अंतर्द्वीप के योग पीठ से की जाती है। तो इसी भाव से की जाती है कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हों, जिससे हमारा भक्ति भाव डेवलप हो सके। फिर उसके बाद आता है श्रीवास आंगन। श्रीवास आंगन वो स्थान है जहां पर चांद का जी ने मृदंग तोड़ दिया था, तो इसको खोल भांग डांगा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर श्रीवास आंगन में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ कीर्तन करते थे। कीर्तन का आरंभ वहीं पर हुआ, श्रीवास आंगन में ही। और ऐसा कहा जाता है श्रीवास आंगन में कभी भी कीर्तन रुकता नहीं था, भगवान की हमेशा ग्लोरिफिकेशन किया जाता था। और भगवान उस भाव को देखकर भगवान ने वहां नित्यानंद प्रभु को अपना षटभुज रूप प्रकट किया। षटभुज रूप में क्या था? 2 हाथों में तीर और कमान पकड़े थे भगवान ने, 2 हाथ में उन्होंने बांसुरी पकड़ी थी, और 2 हाथ में उन्होंने कमल और दंड, मतलब कमंडल होता है ना, एक पात्र होता है जिसमें पानी लेके साथ में चलते हैं, तो वो कमंडलू और दंड वो प्रतीक है चैतन्य महाप्रभु के संन्यास रूप का। तीर और कमान प्रतीक हैं भगवान के श्री राम के रूप का। भगवान श्री राम तीर कमान लेते थे सदैव, और बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का मूल रूप है। तो ये षटभुज रूप उन्होंने दर्शन दिया नित्यानंद प्रभु को। और वहां पर 1 वर्ष तक प्रत्येक रात्रि चैतन्य महाप्रभु बंद दरवाजों के पीछे संकीर्तन का आनंद लिया करते थे, और उसके बाद में तो फिर वहां पर वो हमेशा ही होता था। इसीलिए कहा जाता है श्रीवास आंगन में भगवान के नाम का कीर्तन सदैव चलता रहता था। फिर आते हैं तीसरे स्थल की तरफ, जो है श्री अद्वैत भवन। श्री अद्वैत भवन में भगवान के प्रकट होने की कथा आती है
श्री अद्वैत भवन वो स्थान है, पहले अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहा करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई भी ठीक से भक्ति के कार्यों को नहीं कर रहा है, सब अपना मनमाने ढंग से कुछ भी कर रहे हैं, तब अद्वैत आचार्य ने भगवान को प्रकट करने के लिए बहुत ही भावपूर्वक अनुरोध किया था। तो वहाँ जहाँ पर उनका भवन है अद्वैत आचार्य का, वहाँ पर गंगा तट पर उन्होंने शालिग्राम शिला की पूजा की थी, है ना। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में भी आदि लीला में आता है, तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणेत स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। कि तुलसी दल, मात्र तुलसी दल से और मात्र एक चुल्लू भर जल से भगवान की जब भक्ति भाव से उन्होंने प्रार्थना की तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। तो ऐसा जो भी कोई करता है, जो भी कोई भगवान को मात्र थोड़ा सा जल तुलसी के साथ में अर्पित करता है, तो भगवान उसके सामने अपने आप को विक्रीणीते, मतलब अपने आप को बेच देते हैं। उस भक्त के लिए वो अपने आप बिक जाते हैं। और ऐसे चैतन्य गौरांग महाप्रभु भक्त वत्सल है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और वहाँ पर अद्वैत आचार्य ने अपने भवन में बहुत सारे शिष्यों को श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का अध्ययन कराया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हो गया तो अद्वैत आचार्य अपने वापस शांतिपुर चले गए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है श्री गदाधर आनंद। गदाधर कहा जाता है श्रीमती राधा रानी का अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु के बचपन के मित्र हैं। तो ये गदाधर आंगन आता है अद्वैत भवन के पूर्व की ओर, और 10 मीटर थोड़ा सा आगे चल के पूर्व की ओर गदाधर आंगन है। तो गदाधर भगवान के इटर्नल कंसॉर्ट कहे जाते हैं, क्योंकि वो राधा रानी है ना, तो उनके साथ उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। फिर आगे चलते हैं, आगे आता है चैतन्य मठ। चैतन्य मठ की भी बहुत सारी कथाएं और लीलाएं आती हैं। चैतन्य मठ की स्थापना 1918 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने की थी, जो श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु हैं। और उन्होंने इसका नाम व्रजपट्टन दिया, जहाँ पर वृंदावन प्रकट हो जाता है ना। वृंदावन का प्राकट्य है, इसीलिए उसको व्रजपट्टन भी कहा जाता है, और वैसे उसको चैतन्य मठ कहा जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ मिश्र ने जब शरीर त्याग कर दिया था, उस समय चैतन्य महाप्रभु छोटे थे और शची माता की जिम्मेदारी के लिए कोई होना चाहिए था। तो वहाँ पर चैतन्य मठ में चंद्रशेखर अपनी पत्नी मालती के साथ में रहते थे। तो उन्होंने, चंद्रशेखर ने और मालती ने, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जिम्मेदारी और शची माता की जिम्मेदारी संभाली थी। और वो इतना सुंदर स्थान है चैतन्य मठ, वहाँ पर सभी जो भगवान के पार्षद हैं वो सभी मिलके नित्य प्रतिदिन नाटक करते थे। हाँ, नाटक जो भगवान से संबंधित हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु करते थे, पौर्णमासी की भूमिका निभाते थे, श्रीवास नारद मुनि की भूमिका निभाते थे, अद्वैत आचार्य सदाशिव की भूमिका निभाते थे, हरिदास ठाकुर वैकुंठ के संतरी द्वारपाल की भूमिका निभाते थे, और गदाधर पंडित लक्ष्मी देवी की भूमिका निभाते थे। तो इस तरह वहाँ पे चैतन्य मठ में हमेशा भक्ति का वातावरण लहलहाया करता था। चैतन्य मठ में श्री श्री गंधर्विका गिरधारी जी का मंदिर है। साथ में यहाँ पर इसकी विशेषता ये है चैतन्य मठ की कि यहाँ पर जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, चारों वैष्णव आचार्यों के विग्रह हैं। श्रील माधवाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बकाचार्य और श्री रामानुजाचार्य, जो चारों संप्रदायों के मुख्य गुरु हैं, है ना, उनके प्रतिस्थापक गुरु हैं। जैसे हमारे श्री माधवाचार्य हैं ब्रह्ममत गौड़ीय संप्रदाय के, निम्बकाचार्य हैं कुमार संप्रदाय के, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के, और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के। तो वहाँ पर चारों आचार्यों के विग्रह हैं। और साथ ही यहाँ पर चैतन्य मठ में क्या है, गोवर्धन पर्वत है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है। तो गोवर्धन पर्वत इतना सुंदर है, उतना विशाल नहीं है जितना वृंदावन में है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। वहाँ
उसकी परिक्रमा करके भी वही फल की प्राप्ति होती है। और यहीं पर चैतन्य मठ में ही गौर किशोरदास बाबा जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की समाधि है। उसके अलावा यहाँ के प्रमुख स्थल हैं चैतन्य मठ के। चैतन्य मठ काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर महाप्रभु का घाट है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जाके स्नान किया करते थे। फिर जगाई मधाई का घाट है। जगाई मधाई जैसे कि सभी जानते हैं कि वो बहुत ही उच्च परिवार के ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन वो हर प्रकार का गलत कार्य करते थे जिसकी वजह से सभी लोग परेशान थे। तो एक बार नित्यानंद महाप्रभु ने उन पर कृपा करने का सोचा। तो जब कृपा करने का सोचा तो वो उनको बोलने लगे कि आप हरि नाम करो, है ना। हम एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो जगाई ने क्या किया था, वो पत्थर उठाकर मारा था। भगवान के उससे माथे से खून निकला था और उसको देखकर नित्यानंद प्रभु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जैसे पता चला तो वो चक्र चक्र करके चिल्लाए कि मैं उसको अभी मार दूंगा। तो वहाँ पर ये जगाई और मधाई ने उनके चरणों में गिर के क्षमा मांगी। खासकर मधाई का वर्णन आता है कि मधाई के ऊपर तो नित्यानंद महाप्रभु ने बहुत कृपा की थी, बहुत कृपा की थी। और उन्होंने कहा था कि ठीक है, तुम क्षमा चाहते हो तो तुम जाकर क्या करो, गंगा घाट की सफाई करो, गंगा का जो स्नान घाट है उसकी सफाई करो। तो वहाँ नित्य प्रतिदिन गंगा घाट की सफाई किया करते थे मधाई, और सभी जितने भी आने जाने वाले होते थे सभी से क्षमा प्रार्थना करते थे कि मैंने जाने अनजाने में पता नहीं कि किसका अपराध कर दिया है, आप में से जिसका भी अपराध किया हो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तो वहाँ पर इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने दोनों भाइयों पर कृपा की थी। फिर उसके आगे आता है बारकोणा घाट। बारकोणा घाट वो जगह है जहाँ पर केशव कश्मीरी को चैतन्य महाप्रभु ने परास्त किया था। फिर आगे जब चलते हैं तो नगरिया घाट आता है। नगरिया घाट वो जगह है जहाँ पर गंगादास पंडित से 2 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ाई की थी। और वहाँ रास्ते में क्या एक जल कह सकते हैं झील पड़ती थी या तालाब पड़ता था, तो उसमें घर जाने से पहले उसमें स्नान करते थे, हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जल की क्रीड़ा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पर सब लोग शिकायत करते थे कि जगन्नाथ मिश्र को कि ऐसा ये करते हैं नागरिया घाट में, वो आते नहीं। तो एक बार जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेकर आए उसको दंड देने के लिए निमाई को। निमाई बहुत शैतान थे ना बचपन में, लेकिन निमाई क्या करते थे, जैसे देखते थे पिताजी आ रहे हैं तो वो क्या करते थे, वो दूसरे रास्ते से भाग जाते थे और अपने शरीर पे इंक छिड़क लेते थे, हैं जो इंक से लिखा जाता है ना, वो इंक छिड़क लेते थे, थोड़ा धूल मिट्टी लगा लेते थे। और जब तक वो घर पहुंचते थे दूसरे रास्ते से तो उनका शरीर जो तालाब में उसमें गीला हो जाता था, वो तब तक सूर्य की गर्मी से वो सूख जाता था। तो जब घर पहुंचते थे तो देखते थे पिताजी, अरे ये तो सूखा हुआ है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं है, ऊपर से शरीर में कहीं कहीं इंक भी लगी है, इसका मतलब ये पढ़ाई करके आ रहा है। तो उन्हें डांटने का मौका ही नहीं मिलता था, वो कभी भी उनकी शैतानियों को कुछ डांट ही नहीं पाते थे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की लीलाएं क्या करते थे। तो कहा जाता है कि ये स्थान गंगानगर अभी प्रकट नहीं है, और ये गंगानगर वो स्थान है जहाँ पर भगीरथ ने तपस्या की थी। तपस्या करके वो गंगा जी को लेकर आए थे। लेकिन क्या हुआ, जब गंगा जी प्रकट हो गई तो गंगा जी के प्रकट होने के बाद वो नवद्वीप धाम में जैसे पहुंची तो वो वहां रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ी। और वो जनवरी फरवरी का समय था। तो भागीरथ ने बहुत प्रार्थना की, वो तपस्या करने लगे गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए। फिर गंगा मैया उनकी पूजा से, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और वो कहने लगी कि बताओ पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगे भागीरथ कि मैया आप तो यहाँ पर रुक गए, मेरे सब जो पुरखे हैं उनका उद्धार कैसे होगा, मैं तो उनके उद्धार के लिए आपको लेकर आया था। तो गंगा मैया ने कहा तुम चिंता मत करो, जब गौरांग महाप्रभु का जन्म का समय आएगा, अवसर आएगा, मार्च का महीना होता है ना, उस समय मैं प्रकट होंगी। तब तक मैं भगवान के चरण कमलों से ही निकली हूं ना, मैं तो भगवान के ही चरणों से निकलने वाली हूँ, गंगा मैया तो वहीं से निकली है ना, तो मुझे भगवान के धाम में ही कुछ समय रहने दो। तो वो जनवरी फरवरी का समय था, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ समय स्टे किया गंगा मैया ने गंगानगर में, और फिर वहाँ पर वो मार्च में आगे बढ़ी। फिर भागीरथ के सभी लोगों का उद्धार किया, सभी पूर्वजों का उद्धार किया।
तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर कथा वहाँ पर आती है जब हम गंगानगर का परिक्रमा करते हैं। फिर मुख्य स्थान आता है भरद्वाज टीला। भरद्वाज टीला, वहाँ पर भरद्वाज मुनि को गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए थे। और ये टीला जो है छोटी पहाड़ी के रूप में है, इसको गौर भजन टीला भी कहा जाता है। ये पहाड़ी है, पहाड़ी को क्या टीला कहा जाता है। और यहाँ पर जो गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन हैं, तो गिरिराज जी के दर्शन का एक प्रणाम मंत्र है, क्योंकि उनको कहा जाता है, गोवर्धन को हरिदास वरिया। वो हरिदास के वरिया है, मतलब जितने भी भगवान के दास हैं उन सभी में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सभी को सभी कुछ प्रदान करते हैं। हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोर्तर्योर्यत् पानीय सूय वस कंदर कंद मूले। तो जब भरद्वाज टीला या गोवर्धन का हम परिक्रमा करते हैं तो हमें इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। उनका प्रणाम मंत्र है, जिससे हम भी अपने हर तरीके से भगवान की सेवा में अपने आप को लग सके, उस हरिदास वरिया का एग्जाम्पल को लेते हुए हर तरीके से हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। फिर अगला स्थान आता है मुरारी गुप्त का घर। तो हर एक स्थान पर बहुत सारी कथाएं हैं। मुरारी गुप्त कौन है? मुरारी गुप्त भगवान श्री राम के एकदम स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं, और ऐसा वर्णन आता है कि वो हनुमान जी के अवतार हैं। तो एक बार की बात है, वो मुरारी गुप्त प्रोफेशनली वैद्य थे, मेडिकल डॉक्टर थे। एक बार की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तभी ये मुरारी गुप्त तो बड़े थे, वो तो ओल्ड एज के थे, तो वो न्याय वैशेषिक का वर्णन कर रहे थे, मतलब मायावाद का वर्णन कर रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ एक है, सब भगवान एक है, कुछ अलग नहीं है। तो उनके उस बात का खंडन करने के लिए एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ शरारत करी। क्या किया कि जब वो प्रसाद पा रहे थे तो उसमें यूरिन पास कर दिया। वो बोले कि सब एक ही है, तो ये भी तो एक ही है, अब तुम प्रसाद पा लो। तो उनको मतलब वहाँ इस घटना के बाद उन्होंने जो वैशेषिक न्याय का वर्णन कर रहे थे वो वहाँ पर उन्होंने स्टॉप कर दिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि अरे भाई, तुम ये सब मत करो, तुम तो जानते हो ना कि भगवान तो एकला ईश्वर कृष्णा, बाकी सब भृत्य, तो केवल कृष्ण ही भगवान है। तुम कृष्ण के ही भक्त बनो और उन्हीं का प्रचार करो। तो उनकी ऐसी बात सुनकर, कुछ समय की बात है, जब बड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु भी बड़े हो गए, तो मुरारी गुप्त ने उनकी बात मानकर, चैतन्य महाप्रभु की बात मानकर भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाने की कोशिश करी। और वो तो स्ट्रॉन्ग श्री राम के भक्त हैं, तो वो भगवान राम को भुला नहीं पा रहे हैं और वहाँ पर श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पाए, तो पूरी रात वो जागते रहे, रोते रहे। और सुबह को जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए, उनके चरण पकड़ के कहने लगे, रोने लगे, लगातार रोने लगे, उनसे रुका नहीं जा रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे मुरारी गुप्त कि हे महाप्रभु, आपने मुझे क्या कह दिया है? आपकी बात ठीक है कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, मैं उनको नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं इधर नहीं ध्यान लगा पा रहा हूँ, तो आप मेरी इस दुविधा को दूर करिए। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तुम करते हो तो वैसे ही करते रहो, और मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम अपनी भक्ति में एक निष्ठ हो, तुम्हारी भक्ति व्याभिचारिणी नहीं है, कभी इधर कभी उधर। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इसी प्रकार दास्य भाव से भगवान की सेवा में लगे रहो। और ये मुरारी गुप्त का घर जो है वो योग पीठ के ही नज़दीक है। जब हम उत्तर दिशा में जाते हैं तो आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है केवल। और वहाँ पर मुरारी गुप्त का घर जहाँ पर है, वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी के विग्रह स्थापित किए। तो वहाँ पर भगवान श्री राम का ही भजन चलता रहता है। प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम राम राम, श्री राम राम राम,
श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। तो इस प्रकार मुरारी गुप्त भगवान राम के ही हमेशा सेवा किया करते थे और पूर्ण भक्ति के भाव में वो ओतप्रोत रहा करते थे। फिर आगे चलते हैं, प्रथु कुंड आता है। प्रथु कुंड चैतन्य मठ और मुरारी गुप्त का घर के बीच में है ना। एक तरफ योगपीठ है और एक तरफ मुरारी गुप्त का घर आता है। और प्रथु महाराज कोई साधारण नहीं है, उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है, शक्ति आवेश अवतार। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि वो पृथ्वी को समतल करने के लिए निकले थे। चारों तरफ अपने रथ को वो लेकर निकले थे और सब तरफ पृथ्वी को समतल कर रहे थे। तो जब वो यहाँ पर पहुंचे नवदीप धाम में, तो उनके जितने भी साथी थे, उनके सभी सेवक थे, उन्होंने जब देखा कि ये तो अलग ही जगह है, ये ऐसे प्रकाश निकल रहा है, जगमग हो रहा है, तो उनकी बात सुनकर प्रथु महाराज वहां पर खुद पहुंचे और उन्होंने देखा कि हाँ, ये जगह तो वास्तव में प्रकाशित हो रही है। तो वो तो शक्ति आवेश अवतार हैं, वो तो साधारण पुरुष नहीं थे प्रथु महाराज। तो जब उन्होंने ध्यान लगाया तो वो जान गए कि ये तो भगवान की प्राकट्य स्थली है, ये तो नवदीप धाम है। तो वहां पर वो प्रणाम किए, बारंबार प्रणाम किए और प्रणाम करके उन्होंने उसको भगवान के याद में एक पवित्र स्थली बनाने के लिए एक कुंड की खुदाई करवाई। और उस कुंड का नाम पड़ा बाद में, पहले तो उस कुंड को, क्योंकि प्रथु महाराज ने ही खुदाई करके बनवाया था, उसको प्रथु कुंड कहा जाता है। लेकिन आज कल वो बल्लाल दीदी के नाम से जाना जाता है। बल्लाल दीदी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वहां पर लक्ष्मण सेन, वहां के जो राजा थे, उन्होंने उस कुंड को, उस झील को और गहरा खुदवाया और उसको सुदृढ़ आकार बना के उसको सुंदर रूप दिया। तो उन्होंने, राजा लक्ष्मण सेन के पिता का नाम था बल्लाल सेन, तो बल्लाल सेन के नाम से उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया, उस कुंड का नाम रख दिया बल्लाल दीदी। तो बल्लाल दीदी, दीदी मीन्स झील। तो वो झील का निर्माण प्रथु के उसमें किया गया था मार्गदर्शन में, लेकिन बाद में इन्होंने कराया लक्ष्मण सेन ने। तो वहां पर प्रथु कुंड का जाके हमें दर्शन लेना चाहिए। राजा बल्लाल सेन का प्राचीन स्थल के नाम से भी वो जाना जाता है। फिर जब हम आगे चलते हैं तो श्रीधर का आंगन आता है। श्रीधर कौन है? सभी जानते हैं, ये श्रीधर है कोलावेचा श्रीधर। हाँ, कोलावेचा श्रीधर जो केले के पत्तों को बेचकर अपनी जीविकोपार्जन किया करते थे। और ये श्रीधर आंगन जो है, ये मधुवन के मध्य में है और ये वास्तव में एक विश्राम स्थली है। विश्राम स्थली के नाम से ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी के साथ परिक्रमा कर रहे थे, तो सबसे पहले तो वो वहां रुके और बाद में बहुत सारे वहां पर जो भी आते हैं, वो वहां पर दर्शनार्थी आते हैं, पथ यात्री आते हैं, वो सभी वहां पर आकर विश्राम करते हैं। तो वो विश्राम स्थली है। और ये जो श्रीधर है, ये भी कोई साधारण नहीं है। ये गोलोक लीला में, वृंदावन लीला में कुसुमासव गोपाल सखा के नाम से जाने जाते हैं। तभी भगवान को वो बहुत प्रिय हैं और भगवान उनके साथ में केला का पत्ता चोरी करने का, है ना, लीला करते हैं। तो बहुत सुंदर वो लीलाओं का वर्णन आता है कोलावेचा श्रीधर का। और उसी के पास है षष्ठ तीर्थ कुंड, षष्ठी तीर्थ कुंड। षष्ठी तीर्थ कुंड का, षष्ठी का मतलब है 60, तो 60 तालाब है वहां पर, इसलिए षष्ठी तीर्थ कुंड को कहा जाता है। तो जब विश्वकर्मा को पता चला कि भगवान अपने पार्षदों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको लगा, विश्वकर्मा जो भगवान के क्या हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो उनको जैसे ही पता चला कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ यहाँ आएंगे, तो वहाँ पर क्या बहुत गर्मी का वातावरण था, तो उनको लगा यहाँ सब आएंगे तो उनको प्यास लगेगी, तो उनकी प्यास कैसे बुझे, मैं कैसे मीठे जल का स्रोत वहाँ पर मैं अरेंज कर सकूं, कैसे बना सकूं। तो उन्होंने ये षष्ठी तीर्थ कुंड बनवाया। हाँ, विश्वकर्मा ने बनाया था, वास्तव में एक ही रात में उन्होंने बना दिया था। और ये
पहले बार तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी आए थे, और ये तालाब लास्ट वाला 60th नंबर जो खोदा वो चांद का जी गांव में खोदा गया। तो इस प्रकार उनका वर्णन आता है, बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। तो लास्ट स्थल अंतरदीप का आता है नंदन आचार्य का घर। नंदन आचार्य के घर को श्री ईश उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु के आने का नित्यानंद महाप्रभु को पता चला तो क्या हुआ, जानिया आईला झाट नवद्वीप पूरे, आशिया रहेला नंदन आचार्य घरे। जब नित्यानंद प्रभु को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए हैं तो वो तुरंत ही नवद्वीप की ओर चल दिए और वहां पहुंचे जहां पर नंदन आचार्य का घर था। तो नंदन आचार्य के घर पर ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पहली बार मिले थे, ये उसकी विशेषता है, उससे पहले नहीं मिले थे। और ये जो नंदन आचार्य का घर है मायापुर के साउथ में है, जहाँ पर गंगा और सरस्वती नदी मिलती हैं। तो वहाँ पे बहुत सुंदर बड़ा सा उद्यान है, उद्यान बोलते हैं गार्डन को, बहुत सुंदर गार्डन है। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपराह्न मतलब दोपहर की आफ्टरनून की लीलाएं किया करते थे। तो जब एक बार की बात है, नित्यानंद प्रभु का तो आने का चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो वो तुरंत आ गए नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर। और उधर चैतन्य महाप्रभु को भी पता चला कि यहाँ पर मुझे नित्यानंद महाप्रभु से भेंट होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, सभी अपने पार्षदों से कहने लगे कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई भक्त मिलने आने वाला है। और मुझे रात को सपने में दिखाई दिया क्या कि ताल ध्वज नाम का एक बड़ा सा रथ है, वो मेरे घर के सामने रुका और उस रथ में एक बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, महान व्यक्ति बैठा है, जिसने एक हाथ में तो गदा ली हुई है और दूसरी हाथ में छड़ी से बांधा हुआ अपना कमंडलू पकड़ा हुआ है बाएं हाथ में। और कैसा है उसका रूप, वो नीले रंग का वस्त्र पहने हैं, नीले रंग की पगड़ी है, बाएं कान में बहुत सुंदर उनका कुंडल लटक रहे हैं। और मुझे तो देखने में कुछ कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे हलधर बलराम हूँ। तो 10-20 बार वो पूछने लगे कि क्या वही निमाई पंडित का घर है, ऐसे करके वो पूछने लगे। हे महापुरुष तुम कौन हो? वो मुस्कुराया और बोला, जब भेंट हुई तो मुस्कुराए और बोले कि हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कल हम तुमसे मिलेंगे। ऐसा पूरा स्वप्न की चर्चा उन्होंने अपने पार्षदों से की, चैतन्य महाप्रभु ने। और फिर हरिदास और श्रीवास को आज्ञा दी कि आप जाओ, आप जाके पूरे नवद्वीप में ढूंढ कर आओ कि ऐसा व्यक्तित्व जो मैंने बताया है, बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, जिसने नीला वस्त्र पहना है, नीले पगड़ी पहनी है, बहुत सुंदर लग रहा है, कानों में कुंडल हैं और ये हल पकड़ा है और कमंडलू पकड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास गए। पूरा 9 घंटे तक वो सभी घरों में, सभी ब्रह्मचारियों में, सभी सन्यासियों में, सब जगह उन्होंने जाके ढूंढा, सभी वैष्णवों में, सन्यासियों में, लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिले। जब आके फिर बताया चैतन्य महाप्रभु को कि महाप्रभु आपने जिनके बारे में मुझे बताया वो तो कहीं पर मुझे मिले ही नहीं, वो कहाँ हैं? तो गौरचंद्र, गौरांग महाप्रभु उनकी ऐसी बात को देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि चलो मेरे साथ आओ। चैतन्य महाप्रभु के साथ ही तो आएंगे ना, नित्यानंद महाप्रभु पार्षदों के साथ तो नहीं आएंगे। तो वो कहने लगे चलो आप सब मेरे साथ आओ, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। और वो सीधे गए नंदन आचार्य के घर, जहाँ का ये वर्णन हो रहा है। तो नंदन आचार्य का घर जो है बहुत ही सुंदर उद्यान है, वहाँ पे बाग है, बगीचा है, सब तरफ ऐसे रत्नों से चमचमा रहा है। वो पूरा स्थल ऐसे चमक रहा है जैसे लाखों सूरज एक साथ निकल आए। और वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु वो भी आनंद में मंजित हैं, पूरा आनंद में वो ओतप्रोत हैं, हंस रहे हैं। और उन्होंने इस प्रकार उनको प्रणाम किया। फिर जब चैतन्य महाप्रभु के सामने नित्यानंद प्रभु आ गए तो नित्यानंद प्रभु को तुरंत दोनों आपस में देख के एक दूसरे को पहचान गए, कि हम भाई भाई हैं। और लेकिन भगवान विश्वम्भर नाम है चैतन्य महाप्रभु का।
विश्वम्भर की ओर इस ढंग से देखने लगे जैसे कि उन्हें अपनी जीभ से ही चाट जाएंगे, आंखों से उनका रस का पान कर रहे हैं, भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे हैं और नाक से सूंघ रहे हैं। इस तरह से नित्यानंद प्रभु उनको देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। फिर उन्होंने श्रीवास पंडित को कहा कि अब आप श्रीमद् भागवतम से जो कथा, जो श्लोकों आते हैं, श्लोकों का वर्णन किया गया, उन श्लोकों को बोलो, क्योंकि वो निरंतर टकटकी लगा के देख रहे थे। तो और वो टकटकी लगा के देख रहे थे, फिर वो बाद में एकदम शांत हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, एकदम चुप हो गए नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप श्लोक का गान करो। तब वहां पे श्रीवास पंडित गाने लगे, बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रहद्वासः कनक कपीशम वैजंतीं च मालाम रंध्रान् वेणोऽधर सुधया अपुर्यन स्वपद रमणम प्राप विशद गीत कीर्ति। कि जैसे इस श्लोक में अर्थ है उसका, जिसका जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में जब प्रवेश करे तो उनके पद चिन्हों के निशान वहां पर पृथ्वी पर पड़ने लगे, वृंदावन में पड़ने लगे, वो जो बहुत सुंदर हैं भगवान के चरण कमलों के चिन्ह। और भगवान ने अपने शीश पर मोर पंख धारण किया हुआ है, कानों में नीले कर्णिकार के फूल पहने हैं, वैजंती माला धारण करी हुई है, सोने के समान चमचमाते उनके पीले वस्त्र हैं। और भगवान कृष्ण एक नर्तक के रूप में, वो त्रिभंग है ना उनका रूप, तो त्रिभंग के रूप में वो खड़े होते हैं, तो दिव्य रूप प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब वो बांसुरी बजा रहे हैं तो अपने बांसुरी के छेदों को अपने अधरों के अमृत से वो भर दे रहे हैं। और ग्वाल बालों ने उनकी महिमा और यश का इस प्रकार गुणगान किया और गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे श्लोक को सुनकर नित्यानंद प्रभु ने जब ये श्लोक सुना चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन का, तो वो एकदम भाव विभोर हो गए और सुध-बुध खो गए, वापस से बेहोश हो गए। पहले तो टकटकी लगाकर बैठे देख रहे थे और उन्हें कुछ होश नहीं था, लेकिन अभी ये वाला श्लोक सुन के तो पूरे बेहोश ही हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को बोला, अरे भाई और श्लोक गाओ, और श्लोक गाओ, चुप मत रहो। तो उन्होंने बार बार विभिन्न विभिन्न श्लोकों को सुनाया। तो वो श्लोक सुनकर नित्यानंद प्रभु की वो स्थिति हो गई, वो और ज्यादा भाव विभोर हो गए और ऊंचा ऊंचा कूदने लगे। वो ऐसा कूदने लगे कि धम से नीचे गिरते, और जब नीचे गिरते तो बाकी लोगों को, वैष्णवों को तकलीफ होती, कहीं इनको कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन वो तो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, बहुत हृदय में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी उनके इस रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो मिलन है, प्रथम मिलन, उसकी ऐसी लीला को देखकर सब वैष्णव जन बहुत प्रसन्न हो गए, सभी प्रेम से ओतप्रोत हो गए। और फिर क्या हुआ, उनको शांत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे वो शांत हो सकें। और जब वो शांत हो गए तो उन्हें ऐसा लगा नित्यानंद प्रभु को, जैसे नित्यानंद प्रभु कौन है, वो तो लक्ष्मण है ना, साक्षात हल्दन है, बलराम है। तो जब श्री रामचंद्र जी की लीला में जब उनको शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण को मेघनाथ का, और वो भगवान श्री राम की गोद में उन्होंने विश्राम किया था, तो वहां पर ऐसे ही उनका प्रादुर्भाव हो रहा है, उस लीला का प्रादुर्भाव हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को शांत करने के लिए अपनी गोद में लिया और उनको सहला रहे हैं। तो ऐसा प्रकट हो रहा है कि जैसे भगवान राम अपने गोद में लक्ष्मण जी को लेकर बैठे हैं और विलाप कर रहे हैं। फिर वो साथ में गाने लगे, हरि 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 हरि, और जय 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 का जब उद्घोष होने लगा तो उनको वो जो उनकी अष्ट सात्विक विकार आ रहे थे वो वहां पर शांत हो गए, और वो दोनों शांत होकर एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देखकर वो अश्रु बहाने लगे। और ये स्थान जो है नंदन आचार्य का घर, यहाँ पर ये पूरी लीला हुई। तो जब हम नंदन आचार्य के घर जाते हैं
वो उस ईश उद्यान में, जो बहुत ही सुंदर उद्यान है, वहाँ पर भगवान का दर्शन करके हमारे मन में ये भावना आनी चाहिए कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहली बार मिले थे, तो किस प्रकार सभी वैष्णवों को कृपा प्राप्त हुई थी, तो हमें भी भगवान की वही कृपा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस भाव से भगवान का दर्शन लेना चाहिए। और यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं, गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के साथ ही नरसिंह देव के विग्रह हैं, और श्री श्री राधा विनोद बिहारी का भी यहाँ पर विग्रह मिलता है, जिसका दर्शन किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भगवान के विग्रह हैं वो इतने मोहित करने वाले हैं कि उनका दर्शन करते ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ अंतरदीप के सभी स्थलियों का वर्णन पूरा हुआ। इसमें मुख्य स्थान थे जो हमने सुने आज, योगपीठ, हाँ पहला है मायापुर, मायापुर तो पूरा है, मायापुर उसका सेंट्रल पार्ट है, और उसमें पहला आता है योगपीठ, फिर श्रीवास आंगन, श्री अद्वैत भवन, श्री गदाधर आंगन, श्री चैतन्य मठ, भरद्वाज टीला, मुरारी गुप्त का आंगन, और मुरारी गुप्त का निवास स्थल भी कहा जाता है, और श्रीधर का आंगन, श्रीधर कोलाबेचा श्रीधर, और नंदन आचार्य का घर। तो इस प्रकार से 9 मुख्य स्थान हैं अंतरदीप में, जिनका वर्णन हमने थोड़े थोड़े रूप में किया है। वहाँ जब हम परिक्रमा के लिए जाते हैं तो वहाँ और डिटेल में कथा सुनने को मिलती है, तो उसका आनंद लीजिएगा। जिसको भी जब भी मौका मिले वहाँ जाइए। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छा समय होता है नवद्वीप परिक्रमा का, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस आता है, तो उससे सप्तमी से लेके पूर्णिमा तक का उसका मुख्य उस चर्चा की गई है कि सप्तमी से लेके गौरांग महाप्रभु का जन्म फाल्गुनी मास की पूर्णिमा तक ये परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और हम देखें तो हमारी जो इस्कॉन की तरफ से परिक्रमा कराई जाती है वो भी इन्हीं दिनों के अंतर्गत की जाती है। और ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि तब भगवान की असीम कृपा होती है, जिसकी हमने बहुत जगह जगह पुष्टि देखी। जैसे भागीरथ के उसमें भागीरथ जब गंगा जी को लेकर आए थे तो गंगा जी भी वहाँ पर रुक गई, और गंगा जी भी उस दिन वापस प्रकट हुई, आगे अपने कार्य को पूरा करने चली जब फाल्गुन मास की पूर्णिमा आ गई, है ना। वो 2 महीना उन्होंने वहीं पर विश्राम किया। तो जब भी हम वहाँ पर जाते हैं मायापुर के किसी भी द्वीप में, हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होते हुए उसका दर्शन लेना चाहिए। और अंतरद्वीप खासकर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मनिवेदन है वहाँ पर। आत्मनिवेदन का अर्थ है अपने सभी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज, है ना, वो अपने सभी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाए थे। तो अंतरद्वीप जाकर मतलब अपने आप को जाके सबसे पहले भगवान को सरेंडर कर देना है कि भगवान हम आपकी शरण में आ गए, अब हम पर कृपा कीजिए, हमें अपना गौरांग प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। और भगवान औदार्य धाम के वासी हैं। औदार्य का अर्थ होता है वो बहुत ही उदार चित्त हैं, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही विशाल हृदय हैं, और उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है, वो असीमित कृपा सभी को प्रदान करते हैं। तो जब भी हम वहाँ जाएं, जब भी वहाँ जाने का अवसर मिले, तो बहुत ही भक्ति भाव के साथ में प्रेम पूर्वक भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, वैष्णवों का आशीर्वाद लेते हुए परिक्रमा करना चाहिए, जिससे हम सभी को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। समय बहुत ऊपर हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी, फिर भी बहुत लंबा वर्णन था ये। हरे कृष्ण। किसी का कोई इससे संबंधित प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास थी, और आपने तो ऐसा वर्णन किया है कि वहाँ जाने का जैसे है तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। हमें तो इसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम था, पर अभी और आपने जो बताया उससे हमें और अच्छा ही महसूस हो रहा है। तो माता जी हमारा ना, आपने रिकॉर्डिंग किया है क्या? हाँ माता जी, मेरा रिकॉर्डिंग है। माता जी प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज शायद क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं की है।
फिर हाँ। मेरा वो सब छूट गया था कि वो 9 द्वीप का इससे रिलेटेड है कौन सी भक्ति के फिर हम उसको सुन के कंप्लीट कर दी माता जी। जी 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 माता जी, बहुत सुंदर क्लास। थैंक यू। ऑल इज मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांगा। मैंने तो बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट किया है, इतना असीम है इसको आप खुद पढ़े जानेंगे तो असीम है, मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कितना ही आप पढ़ते जाओ कितना ही आप सुनते जाओ। बस उसका थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना सागर में एक बिंदु बिंदु वाला हमने देने की कोशिश की है, बाकी आप खुद उसमें वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा ये अथाह सागर कितना है। उस सागर में जितने हम गोते लगाएं उतने कम हैं, तभी हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ठीक है माता जी। किसी और भक्त को कुछ जिज्ञासा है या कुछ कमेंट्स हैं? यस विभा धन्यवाद प्रणाम। निकुंज माता जी। माता जी हाँ जी। कुछ जिज्ञासा नहीं रही, आपने इतने अच्छे से समझाया कि हम मायापुर के एक द्वीप की आज तक परिक्रमा कर ही दी है आपकी वजह से। हरि बोल। थैंक यू तो मच माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू। विभा गोयल माता जी। सचमुच हरे बहुत ही सुंदर क्लास थी और समय तो कितना भी लग जाता माता जी कोई बात नहीं थी। ये सब ऐसा भी अपॉर्चुनिटी कम मिलती है और जैसे कि आपने कहा रिकॉर्डिंग की है तो उसका बहुत महत्व रहेगा। मैं बड़ा महसूस कर रही थी कि माता जी बोला था मेरे को, मैं कहना भूल गई थी। तो वो भी बातें तो माता जी मेरे को जैसे आपने बताया था चैतन्य मठ की जो विशेषता है तो चारों जो संस्थापक है ना, जैसे माधवा का तो हमारा गौड़ी मठ हो गया, विष्णु का रुद्र हो गया और रामानुज का श्री हो गया। एक चौथा जो माता जी को मैं लिख नहीं पाई थी, अगर आप बता सके या नहीं तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, कोई बात नहीं माता जी। आपके चैतन्य मठ की जो चारों आप कहते कि इसकी विशेषता यही कि चारों ही आपके जो है तो वहाँ पर है कि बहुत चारों वैष्णवों के आचार्य हैं। श्रील मध्वाचार्य तो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हैं। निम्बक के हो गए। हाँ विष्णु स्वामी, श्री विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय की श्री निम्बकाचार्य। ओके। श्री रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के और श्री निम्बकाचार्य वो हैं कुमार संप्रदाय के। कुमार संप्रदाय किसको मानता है? निम्बकाचार्य को मानते हैं ना, उनके आचार्य का नाम है निम्बका, तो निम्बकाचार्य। अच्छा, उन्हीं को मानते हैं। हाँ ये चार है ना, सनक सनातन सनंद और सुनंद। हाँ ये चार हैं, इनके यही इनके आचार्य हैं। ठीक है। और माता जी एक बात थोड़ा सा पूछना मेरे को, जैसे नित्यानंद की आपने बताया था षटभुज रूप का बताया था कि कमंडल दंड हो गया चैतन्य प्रभु का। हाँ जी। और तीर और कमान में श्री राम जी का जी। और जो बांसुरी और छठा वाला माता जी में एकदम 5 और 6 2 श्री राम की। हाँ जी 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 मैं समझ गई श्री राम के तो आपको। तीर और कमान हो गए जी। और कमंडल और दंड हो गए चैतन्य महाप्रभु का। जी। और भगवान कृष्ण का जैसे एक मैंने लिख लिया है बांसुरी। हाँ। षटभुज है तो दूसरी चीज प्रभु की क्या है? दूसरे हाथ से भी बांसुरी पकड़ी है ना माता जी, वो दोनों हाथ से बांसुरी पकड़े है ना, ऐसे बजाते हैं ना वो। अच्छा ठीक है माता जी, आपने तो बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया है। और मैं सोचूं कि माता जी मतलब कृष्ण भगवान को मानते हुए भी मैं समझ ही ना पाऊं कि क्या चीज बोले, तो आपका बहुत इंटेलिजेंट आंसर है माता जी। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। माता जी छठा ढूंढ रहे थे कि छठा कैसे षटभुज रूप में क्या है? वो जनरली कृष्णा को देखते हैं ना, राधा रानी के साथ देखते हैं तो वो एक हाथ उनके कंधे पे वही विग्रह सामने आता है। कभी अपने ऑल्टर में देखिएगा, किसी भी इस्कॉन के ऑल्टर में भगवान दोनों ही बिल्कुल अकेले दोनों में होता है। बिल्कुल होता है माता जी, वो हमारे हाथों में बसा हुआ है पर फिर भी भूल जाते हैं कि भगवान ने दोनों हाथ से बांसुरी पकड़ी है। रूप आता है कि एक हाथ राधा रानी के पीछे। हाँ नहीं भगवान दोनों ही हाथों से। माता जी मतलब शब्दों से नहीं कह सकते कि आज हमें जिंदगी में पहली बार ये सब चीजें सुनने को मिली हैं और आपने इतने अच्छी तरीके से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
ऑल ग्लोरीज टू शिले गुरु एंड गौरांगा। श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद जानकी माता जी, सुंदर वर्णन के लिए बहुत धन्यवाद। और माता जी बहुत ही सुंदर, जैसे परिक्रमा जब जाते हैं तो ये कहा जाता है कि परिक्रमा को आंखों से मत देखना, कानों से देखना। तो वही बात आपने सत्य की है। अब हम कितना सत्य कर पाते हैं ये पता नहीं। आपने तो अपना पाठ कर दिया, विवरण करने का, डिस्क्रिप्शन करने का। हमने कितना सुना, कितना याद रहेगा, अब हमारी बारी है। तो कई भक्त जो जुड़े हुए हैं वो परिक्रमा मायापुर नवदीप मंडल परिक्रमा पर जा रहे हैं इस वर्ष जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद। तो आपने जो सुनाया है, जो कथा कही है, उसके माध्यम से हम धाम को दर्शन करने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद माता जी। और एक चीज और कि आप कथा में बोले थे ईशोद्यान बगीचा, हाँ। तो ईशोद्यान भवन में ही हम सबकी बुकिंग है। तो मैं बात कर रही थी कि जब आप कथा कह रहे थे तो हम सबका बुकिंग भी उसी उसमें है। तो आपकी कथा को हम याद करेंगे जब भवन में रहेंगे। तो हरे कृष्णा। माता जी आप तो बहुत ही विशेष जगह पर जा रहे हैं। ईश उद्यान वो इसीलिए है कि भगवान का उद्यान है, और वहाँ का स्पेसिफिक फीचर यही है कि वहाँ पर नंदन आचार्य का घर है, और जहाँ पर नंदन आचार्य के घर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु पहली बार मिले थे। वो हमने चर्चा की थी कि कैसे दोनों को बहुत ही भाव विभोर हो रहे हैं एक दूसरे को देख कर, ऐसे दर्शन ले रहे हैं जैसे कि पूरा चाट रहे हो, जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है ऐसे चाट रहे हैं, पूरा आलिंगन कर रहे हैं, छू नहीं रहे एक दूसरे को, दूर दूर हैं फिर भी इतना आनंद ले रहे हैं। तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं तो आपको जरूर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, वहाँ पर एहसास होगा। बस मेरा यही प्रार्थना है कि आप सभी आनंद लीजिए और भगवान की कृपा हमको भी प्राप्त हो। मुझे भी अवसर तो मिल रहा है मायापुर दर्शन जाने का, कुछ कार्य है उसके लिए जा रहे हैं, साथ में वहाँ दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो बस प्रार्थना ये है कि हमको भी उतना सब दर्शन करने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये टॉपिक दिया, तो मुझे उसके बारे में पढ़ने को मिला। पहले बहुत समय पहले हमने भी परिक्रमा में सब दर्शन लिया था, लेकिन क्या कुछ समय के बाद भूल जाते हैं ना, मंद बुद्धि मंदा सुमंद मते हो मंद भाग्य उपद्रता। तो कलियुग की बुद्धि है, भूल जाते हैं, लेकिन वापस से सब रिवाइज हो गया। आपने जो मुझे टॉपिक दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद आपका और सभी वैष्णवों का बहुत धन्यवाद इतना धैर्य से सुनने के लिए और आपका इतना सुंदर विवेचना के लिए। हरे कृष्णा।